स्टूडेंट्स, अब ये 4 फार्मूलाज हैं। मैं इनको फिर एक बार आपके सामने लिख रहा हूं और याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, जब भी प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस हो तो आपने यूं याद रखना है कि प्रोडक्ट के वक्त शुरू में सबके साथ 2 होना चाहिए। हाँ, आखिरी फार्मूला जिसमें साइन इंटू साइन है उधर साथ क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर 2 नहीं है तो हम साथ खुद 2 बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर प्रोडक्ट के साथ 2 नहीं है तो हम 2 खुद लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 2। वो जब क्वेश्चन होगा आएगा तो उसके अंदर मैं समझाऊंगा। अच्छा, 2 अब मौजूद है। अगर दोनों फंक्शन सेम है, यानी दोनों कॉस कॉस हैं या दोनों साइन साइन है, जब दोनों फंक्शन सेम टाइप के हैं तो स्टूडेंट्स इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। और अगर ये देखें, अगर दोनों साइन साइन है तो बीच में माइनस, और अगर दोनों कॉस कॉस है तो बीच पे प्लस। आपने क्या करना है? इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, बीच में प्लस अगर दोनों कॉस कॉस है, और बीच में माइनस अगर दोनों साइन साइन है, और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, अगर -2 है तो यहाँ पे नेगेटिव डालना है, अगर +2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव डालना है। यूं याद रख लें। और अगर दोनों साइन साइन है और साथ -2 है तो इधर माइनस रखना है। ये यूं याद रख लें। या दूसरा तरीका ये है कि दोनों कॉस कॉस है तो बीच में प्लस, और अगर दोनों साइन साइन है साथ -2 है तो बीच में माइनस। हमेशा पहले एंगल्स को ऐड करना है, फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में, यानी साइन के साथ कॉस है या कॉस के साथ साइन है, तो आपने इधर साइन साइन लिखना है। हाँ, पहले साइन अगर हो इधर और फिर कॉस हो तो बीच में प्लस, और अगर पहले कॉस और फिर साइन हो तो बीच में माइनस। हमेशा सब में, चाहे ये कॉस के फार्मूले हैं या साइन के, सब में पहले अल्फा प्लस बीटा और आगे अल्फा माइनस बीटा। आए स्टूडेंट्स, अब इनसे रिलेटेड पहले मैं 1-2 एग्जांपल्स करवाऊंगा जो निस्बतन क्वेश्चन के इजी हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैं पहले करा रहा हूं। एग्जांपल है 16, पेज है 305। इस एग्जांपल में हमें यह कहा जा रहा है, राइट द प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट है किसका? ये साइन एंड कॉस का। इस पूरे प्रोडक्ट को, साथ 2 भी है। राइट द प्रोडक्ट 2 sin 5 थीटा cos 3 थीटा एज अ सम और डिफरेंस ऑफ साइन। बुक में लफ्ज है एंड, ये गलत है, करेक्शन कर लें, और कोसाइन होना चाहिए। यानी या ये साइन का सम और डिफरेंस होगा या ये कोसाइन का। क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखें ना, फार्मूला 1-2 में राइट साइड पे सम या सम है साइन का या डिफरेंस है साइन का, और 3-4 फार्मूलाज में कॉस का सम है या कॉस का डिफरेंस है। तो एट ए टाइम देखें ना, या साइन का सम या साइन का डिफरेंस होगा या कॉस का सम और कॉस का डिफरेंस होगा। बुक में लिखा हुआ है यहां साथ एंड, वो मिस्टेक है। एक तो ये करेक्शन कर ले। स्टूडेंट्स, इसका मैं सोल्यूशन अब आपके सामने कर रहा हूं। ये वेरी सिंपल हो गया अब आपके लिए। मैं देखें, पहले वैल्यू लिखता हूं, गिवन वैल्यू, दैट इज 2 sin ऑफ 5 थीटा cos ऑफ 3 थीटा। स्टूडेंट्स, ये निशानी है इन फार्मूलाज की कि फंक्शन साइन एंड कॉस के मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अच्छा, यहां पे ये मिक्स फॉर्म में है, इट मीन पहले या दूसरे में से कोई एक फार्मूला लगेगा। यहां स्टूडेंट्स जज करें, आप गैस करें, तो यहां स्टूडेंट्स पहला फार्मूला लगेगा। क्या निशानी या क्या पहचान है? स्टूडेंट्स, जब भी फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे और पहले साइन और फिर कॉस होगा तो पहला लगेगा फार्मूला। आपने क्या करना है? यहां भी साइन लिख लो, यहां भी साइन लिख लो। मैंने जो शुरू में इससे पहले ट्रिक बताई थी ना, वो देखें। यहां भी आप साइन लिख लें, यहां भी साइन। अच्छा, अंदर आपने एंगल्स को इधर ऐड करना है पहले, 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और इधर हमने हमेशा आगे सब्ट्रैक्ट करना है यहां पे जी। अब देखें, अगर स्टूडेंट्स मिक्स फॉर्म में पहले साइन और फिर कॉस हो तो बीच में प्लस डालें, और अगर मिक्स फॉर्म में ही
पहले कॉस और फिर साइन होता तो यहां माइनस डालते, वो देख लो। अगर पहले साइन और फिर कॉस हो तो बीच में प्लस, और अगर पहले कॉस और बाद में साइन हो तो बीच में माइनस। लेकिन लगाएंगे यहां हमेशा साइन, और हमेशा पहले एंगल्स को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब राइट साइड पर ये आपका आंसर आया साइन ऑफ 8 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और भी वजाहत करता हूं एक बात। कई बच्चे अब यहां पे ये सोचते हैं कि सर क्या करें कि जी साइन कॉमन ले लें। ना बेटा ना, ये पूरी एक वैल्यू साइन ऑफ 8 थीटा एंड प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, ये दोनों एट अ टाइम ऐड यहां ऐसे नहीं हो सकते। और दूसरी ये बात है कि ना ही आप कॉमन ले सकते हैं, इनके अलग इसी एक्सरसाइज में आगे फार्मूले हैं कि सम और डिफरेंस हो दो वैल्यूज का तो उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी इसी से रिलेटेड मैं यूं एग्जांपल दे देता हूं कि फर्ज कर लो स्टूडेंट्स ये साइन 20 डिग्री है और साइन 10 डिग्री है, तो ये बेटा यूं नहीं ऐड होंगे कि साइन कॉमन ले लो और अंदर 20 प्लस 10। ये बेटा ब्लेंडर है एक तरह का, कि अगर कोई बच्चा यूं इनको कर दे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्टूडेंट साइन 20 खुद एक अलग वैल्यू है, साइन 10 खुद एक अलग वैल्यू है, उनके रिजल्ट्स को तो हम ऐड कर सकते हैं लेकिन यहां हम साइन कॉमन नहीं ले सकते। दैट्स वाई इसी तरह से मैंने अभी भी यही इसी तरह से इधर भी मैंने कहा कि आपने साइन कॉमन नहीं लेना। ये जैसे log 20 प्लस log 10 हो, लेट ये log 20 है प्लस log ऑफ 10 है, बेस इधर कुछ मर्जी समझ ले। तो एट ए टाइम स्टूडेंट्स ये यूं नहीं हो सकता कि log कॉमन ले लें और 20 प्लस 10, ना ना ना, ये भी ब्लेंडर है। log 20 खुद एक वैल्यू है, वो अलग निकालें, log 10 अलग निकालें और फिर उसको सॉल्व करें। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हम कर सकते। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 16। स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जाम्पल 17 है, अभी मैंने 16 करवाई, अब मैं 17 करा रहा हूं। बस इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये दो एग्जाम्पल थोड़ा इजी थी निस्बतन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, तो मैं इसलिए पहले ये इजी करा के अब मैं एक्सरसाइज पर आ रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल में मैं कह रहा है एक्सप्रेस साइन 10 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा एज ए सम और डिफरेंस। स्टूडेंट्स इसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। हम ये वैल्यू लेंगे साइन ऑफ 10 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 4 थीटा। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जितने भी प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज हैं इनमें कोई मर्जी फार्मूला ले लें तो सबके शुरू में 2 है, सिर्फ आखिरी फार्मूले में -2 है। अच्छा अगर हमें वैल्यू दी जाए तो साथ शुरू में हमें 2 ना हो तो 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 अपनी तरफ से करेंगे। तो बाहर बेटा डिवाइड कर लो, अंदर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लो। हमने फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो ये हम पहले खुद से करेंगे। साथ आप लिख लें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2, ये साथ आप राइट साइड पर लिख लें बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 2। वो मर्जी आप लिखें या ना लिखें, पेपर में भी आप लिख लें, बेहतर रहता है लिख लें। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स अगर आप अंदर इसके गौर करें तो ये पहला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये मिक्स फॉर्म है तो पहला या दूसरा लगेगा। अगर दोनों फंक्शन सेम होते तो तीसरा और चौथा लगता। अब मिक्स फॉर्म है और पहले साइन बाद में कॉस है, इसलिए पहला लगेगा। तो आए स्टूडेंट्स इस पे क्या करेंगे, साइन लिखकर अंदर दोनों एंगल्स को एक बार ऐड कर लो, आगे माइनस प्लस डालना है क्योंकि पहले साइन और फिर कॉस है, और फिर साइन लिखकर अंदर एंगल्स को क्या करोगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर लो, बस दैट्स इट। ये हमारा हो गया सवाल। अब बाहर 1/2 जो था ना वो मैंने सिर्फ फर्जी तौर पे समझाने के लिए मिटाया, वो तो साथ रहना है, इसलिए मैंने अब दोबारा लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अंदर हमारा ये आंसर बन चुका है, अंदर ये वैल्यू बनी, ये टोटल एंगल ऐड करें तो ये बना 14 थीटा, और इनको एंगल को टोटली सॉल्व करें, ये सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा 16 थीटा है। ये हमारा टोटल आंसर बन चुका। चाहें तो आप ये ब्रैकेट साथ लिखें या ना लिखें, दैट्स इट। स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं।
हमें इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, हमें यहां ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मैंने पहला पार्ट लिए, तो वो हमें कह रहे हैं कि नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर एक को एज अ सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करें। आए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट है। दोनों फंक्शन यहां पे सेम है और वो साइन के हैं, तो चौथा फार्मूला लगेगा। लेकिन इस फार्मूले में शुरू में -2 होना चाहिए। फर्ज कर लो यहां पे स्टूडेंट्स 2 ना होता, तो जैसे मैंने पिछली एग्जांपल, अभी एग्जांपल 17 करवाई है, तो यहां पे हम क्या करते, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। लेकिन इस वक्त 2 तो है, लेकिन हमें चाहिए -2, तो हम -2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -1 करेंगे। ये मैं आगे लिखता हूं अभी, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -1। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स इस स्टेप को, ये मैं लिख लूं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। साथ आप इधर लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद -1। स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी थी, हमें -2 चाहिए ताकि हम चौथा फार्मूला इस पे लगाएंगे, चौथा लगना है। तो यहां 2 था लेकिन -2 बनाना था, दैट्स वाई हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब बाहर 1/-1, ये स्टूडेंट्स टोटल -1 वैल्यू है, और अंदर इस सारे पर चौथा फार्मूला लगना है। तो चौथा फार्मूला क्या है, कॉस लिखकर अंदर दोनों एंगल्स को एक बार ऐड करेंगे, और फिर कॉस लिखकर अंदर दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साथ बीच में क्या डालना है स्टूडेंट्स, अगर दोनों साइन साइन के हैं तो बीच में माइनस डालें, और अगर दोनों कॉस कॉस के होते तो बीच में प्लस डालते। दैट्स इट, सिंपल है। ये आ चुका है, कॉस के अंदर एंगल्स को ऐड करें तो ये बना 7x, टोटल एंगल 7x, 6x प्लस x, माइनस इधर कॉस के अंदर सब्ट्रैक्ट करें तो टोटल एंगल पीछे बचा, दैट इज 5x। आपकी मर्जी है ये ब्रैकेट डालें या ना डालें, दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये अब चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो cos 5x पहले आ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है, इससे मल्टीप्लाई खा के पॉजिटिव, और माइनस cos 7x वो बाद में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 17 की तरह है, ये खुद कर लेना, सिंपल है। साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 123 डिग्री। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करके आप इसको खुद कर लेना। मैं ये पार्ट करवाता हूँ पार्ट 3। स्टूडेंट्स, यहाँ बुक में वैसे एंगल के ऊपर ब्रैकेट कोई नहीं है, यानी ये जो थर्ड पार्ट है ना इसमें ब्रैकेट कोई नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ऊपर ब्रैकेट डाल दिया ताकि आपको एंगल क्लियर नजर आए। तो ये आपने ब्रैकेट आपकी मर्जी डालें या ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 2 करें स्टूडेंट्स, फार्मूला 1 लगना है, बट पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब आपका ये एंगल अल्फा के तौर पे ट्रीट होगा, इसको आप थोड़ी देर के लिए अल्फा लेट कर लो और इसको स्टूडेंट्स आप बीटा लेट कर लो। तो ये पहला फार्मूला, साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, चूंकि पहले साइन और फिर कॉस है इसलिए बीच में प्लस, फिर साइन के अंदर अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा आपका a प्लस बी और ये बीटा a माइनस बी ओवर 2 है, और ये a प्लस बी ओवर 2 है, तो सॉल्व कर लें। अब ये आपका टोटल एंगल ये बन जाएगा, एलसीएम लें 2 तो b से b कट जाएगा, और इसमें एलसीएम लें 2 तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करके ये a से a कट जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से अगला स्टेप ये मैं इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये साइन b से b कटेगा तो साइन के अंदर जो है एंगल रह गया 2a ओवर 2 प्लस साइन के अंदर एंगल a से a कटेगा तो 2b ओवर 2। अब ये 2 से 2 कट गया इधर भी, तो ओवरऑल ये साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, ये हमारा आंसर। मैं स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रहा हूं,
ए प्लस बी ओवर टू को अल्फा ट्रीट कर लें, ए माइनस बी को बीटा ओवर टू को बीटा ट्रीट कर लें, तो साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी ओवर टू और ये ए माइनस बी ओवर टू ऐड होंगे, फिर बीच में प्लस डाल के साइन के अंदर ये ए प्लस बी ओवर टू और ए माइनस बी ओवर टू, इनके अंदर क्या करेंगे, माइनस डालेंगे, वो पहला फार्मूला। अब टोटल एंगल करने के लिए एलसीएम ले लें इधर भी और इधर भी, तो स्टूडेंट्स ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये पार्ट 4 है आपका। कॉस के अंदर एक एंगल है पी प्लस क्यू ओवर टू और आगे कॉस के अंदर एक दूसरा एंगल है पी माइनस क्यू ओवर टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ हमें साथ 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2 ये हमारा पहला स्टेप है। ये देखो 2 बाहर 1/2 डिवाइड, नीचे 2 डिवाइड किया और इधर यहां 2 क्या किया, मल्टीप्लाई किया। बाहर 1/2 लिखा, अंदर साथ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आए जी, ये हमारा तीसरा फार्मूला लगेगा, ये लास्ट स्टेप है, आप देख लें। यहां पे क्या करेंगे, कॉस के अंदर ये एंगल्स को ऐड किया, ये देख लो पिछले पार्ट की तरह ही, प्लस कॉस के अंदर अब इन्हीं एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। जी अब लास्ट स्टेप ये है कि ये अब अगला स्टेप है कि अंदर टोटल एलसीएम ले लो, टोटल एंगल बनाने के लिए एलसीएम ले लो, P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू प्लस कॉस ऑफ P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका देखें, ये Q Q से कट गया, यहाँ P P से कट गया। मैं एक स्टेप और शॉर्ट कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स टोटल एंगल बनेगा 2P ओवर 2, तो कट के 2 सिर्फ P रह जाएगा और कॉस यहाँ पे P P से कट गया, तो टोटल एंगल 2Q ओवर 2, तो 2 से भी कट जाएगा। तो फाइनल स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर है। दिस इज द रिजल्ट।